हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की बहादुरी, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जीवंत प्रतीक है। 1999 की गर्मियों में ऊंची पहाड़ियों पर जब दुश्मनों ने घुसपैठ की तो भारतीय जवानों ने दुर्गम इलाकों में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों की रक्षा की। जान हथेली पर रखकर लड़े गए इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए थे, जिनमें 75 वीर सपूत उत्तराखंड से थे। इस युद्ध ने दिखा दिया कि हमारे सैनिक चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, उनका साहस अडिग रहता है। उन्हीं जाबाजों में शामिल रहे उत्तराखंड के 2 पैरा कमांडो विक्रम सिंह खत्री और भगवती प्रसाद, जिन्होंने अपने 8 साथियों को खोने का दर्द झेला, खुद गोलियों से घायल हुए लेकिन हार नहीं मानी। यह वीडियो उन्हीं 2 वीरों की आंखों देखी उस भयावह रात का इतिहास है जो आज भी उनके जहन में जिंदा है। साल 1999 में भारत पाक के बीच हुए कारगिल युद्ध में कई जाबाज वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। कई जवानों ने अपनी शहादत भी दी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठियों को खदेड़ा और दोबारा अपनी चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में कई वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार जैसे अनेक जवानों ने अद्भुत वीरता दिखाई। कईयों को मरणोपरांत परमवीर चक्र और अन्य वीरता पदक दिए गए। इस युद्ध में उत्तराखंड के 2 जवान ऐसे भी थे जो खुद घायल हुए लेकिन डटे रहे। उन्होंने अपने 8 साथियों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और लोहा लेते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व 9 पैरा कमांडो विक्रम सिंह खत्री और भगवती प्रसाद की, जो आज भी कारगिल युद्ध की अपनी उस रात को याद करते हैं जब उन्होंने अपने 8 साथियों को अपने सामने ही दम तोड़ते हुए देखा था। दोनों ने एक साथ सेना में भर्ती होकर कमांडो की ट्रेनिंग ली थी और कारगिल युद्ध में एक साथ ऑपरेशन पर गए थे। उस दौरान विक्रम सिंह का बायां हाथ और भगवती प्रसाद का पैर दुश्मन की गोली से घायल हुआ, लेकिन दोनों डटे रहे और दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। जून 1999 में दोनों कुपवाड़ा में तैनात थे जब अचानक उन्हें द्रास सेक्टर बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि सेंडो टॉप हिल के पीछे मौजूद पाकिस्तान के मदर बेस को नष्ट करना है ताकि वहां से पाकिस्तानी सेना की रसद बंद की जा सके। रात के अंधेरे में ही मूवमेंट करते हुए उनका दल सेंडो टॉप की चढ़ाई करने लगा। 30 जून की रात ऑपरेशन शुरू हुआ जब सुबह 4 बजे तक उनकी टुकड़ी ने पहाड़ी का आधा हिस्सा पार कर लिया था। दिन भर हरकत न करने का निर्देश था क्योंकि उजाले में कोई भी हलचल दुश्मन की नजर में आ सकती थी। दोपहर बाद अचानक दुश्मन की ओर से गोलीबारी तेज हुई और शाम 4 बजे के करीब एक तोप का गोला उनकी 10 लोगों की टुकड़ी पर आ गिरा। हमले के बाद जब धुआं छटा तो विक्रम खत्री और भगवती प्रसाद ही जीवित बचे थे। विक्रम बेहोश थे और भगवती को भी पैरों में गोली लगी थी। साथ ही जवान उन्हें सुरक्षित नीचे लाए। उनकी हालत गंभीर थी। पहले उन्हें बेस कैंप लाया गया और फिर श्रीनगर होते हुए चंडीगढ़ कमांड अस्पताल भेजा गया। दोनों वहां भर्ती रहे और बाद में एक साथ ही सेना से सेवानिवृत्त हो गए। आज ये दोनों पूर्व कमांडो उपनल के माध्यम से उत्तराखंड में सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक पीड़ा अब भी बाकी है। शहीदों को सम्मान मिलता है, लेकिन उनके जैसे घायल सैनिकों को अब तक वो पहचान और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। इस युद्ध में देश के 527 जवान शहीद हुए, जिनमें 75 उत्तराखंड के थे। 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है, लेकिन घायल जवानों की कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।